कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। मैं बक्सर का हूँ और बक्सर का ही बनकर रहूंगा। मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश, मान रहित अमृत पियो राहु कटायो शीश। और अब की बार 400 पार होगा, 400 पार। मान सहित विष पीकर शंभु भये जगदीश, मान रहित विष पीकर राहु कटायो शीश। अश्विनी चौबे तो दोहे पड़ रहे हैं। पटना पहुंचे हैं और 15 दिनों से साइलेंट थे और अब खूब बोल रहे हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, अश्विनी चौबे का टिकट कट गया बक्सर से। उसके बाद अश्विनी चौबे साइलेंट मोड में चले गए थे। 15 दिनों से नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं। हालांकि बातें वो कह जरूर रहे हैं, इशारों में कह रहे हैं। जेपी की चर्चा कर रहे हैं और जेपी के आंदोलन की भी चर्चा कर रहे हैं और जेपी के दर पर जाने की भी बात कह रहे हैं। और जिस तरह से वो आंदोलित नजर आ रहे हैं, तो आखिर इशारा किधर है? तो सबसे पहले उनका बयान सुन लेते हैं। सुन लीजिए आप। आज पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आज के ही दिन 50 वर्ष पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अपने आवास से सड़क पर उतरे थे 72 साल के उम्र में। और संजोग है कि मेरा भी 72वां साल प्रवेश कर गया। मैं जेपी सेनानी हूँ। मैं 74 आंदोलन का जेपी सेनानी का एक साथी हूँ। अभी यहाँ से जेपी आवास पर जाएंगे, फिर वहाँ भी आपसे बात करेंगे। जो भाई देखो, एक सेकेंड, अरे हम लोग टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। पार्टी ने सब कुछ दिया है और मैंने जन्म से संघर्ष ही हमारा जीवन है। संघर्ष और सत्य ही हमारे जीवन की पूंजी रही है। और बचपन से मैंने कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। और जहाँ तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। आज टिकट नहीं कटा है। ये टिकट नहीं कटा है। मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है, पार्टी के लिए अब सम्मान देने की बात हमारी हो रही है। आप चिंता मत करिए, हम नाराजगी नहीं होते। नाराज मैं क्यों हूँ? नाराज तो वो लोग होंगे जो लोग, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। मैं तो यहीं का हूँ और यहीं का बन के रहूँगा। मैं बक्सर का हूँ और बक्सर का ही बनकर रहूँगा। बक्सर का हूँ और बक्सर का बनकर रहूँगा। जहाँ तक आप सब जानते हैं, एक भगवान राम का एक चौपाई है, मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश। मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश, मान रहित अमृत पियो, मान रहित अमृत पियो राहु कटायो शीश। हम तो ये मान रहित विष पी के शंभु भये जगदीश, हम तो वो नीलकंठधारी है। और भगवान राम ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही एक चौपाई कहा है, तुलसी भरोसे राम, तुलसी भरोसे राम निर्भय होकर सोए। तुलसी भरोसे राम निर्भय होकर सोए। अनहोनी अनहोनी, अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। हम तो राम काज के लिए हैं, हम राम काज के लिए हैं। जो हो गया सो हो गया। और अब की बार 400 पार होगा, 400 पार। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक है। मैं जानता हूँ एकजुट है, कोई विरोध नहीं। ये विरोध का स्वर भाई देखो,
विरोध तो ये जनता, मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ, मेरा कसूर क्या है? मैं 74 आंदोलन का, मैं 1966 से जेल की यात्रा केवी साहब के आंदोलन से 13-14 साल के उम्र में शुरू किया था। और उतना ही नहीं, मैंने छात्र आंदोलन से और अभी तक 58 साल की हमारी तपस्या, मुझे भी नहीं मालूम। लगातार 15 दिनों के बाद आज आपके सामने चुप्पी मैं खोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं किस कारण से लोग कहते हैं, समाचार पत्रों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है, मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर यही है कि मैं सक्रिय राजनीति में, मैं पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी बक्सर से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक सक्रिय राजनीति में रहा, सक्रियता बनी रही। क्या मेरा ये कसूर है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बाल काल से हूँ, ये दूसरी पीढ़ी हमारी है। और साथ साथ 14 साल तक भगवान राम वनवास गए थे। मैंने विद्यार्थी परिषद 14 साल तक पूर्णकालिक रहे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद लगातार अपने जीवन में 7 बार 5 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा चुनाव जीते और कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो गिरगिट के तरह रंग बदलते, मैं गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला नहीं हूँ। लोगों ने कयास किया, मीडिया ने भी, कि चौबे जी शायद वो संन्यास ले लेंगे। मैं संन्यास नहीं, मैं सक्रिय राजनीति में अगले 5 साल सक्रिय राजनीति में रहूंगा। और चौबे वो शख्स है, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम भीगी बिल्ली के तरह नहीं। देखो, भाजपा हमारी माँ है, भाजपा ने मुझे सब कुछ बिन मांगे दिया है। मैंने कभी अपने लिए न परिजन के लिए मांगा है। भाजपा ने आपका टिकट क्यों काटा? भाई ये तो आप उनसे पूछिए, मुझे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। तो सुन लिया आपने कि अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं। अश्विनी चौबे 1-2 नहीं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। लगता है पिछले 15 दिनों का पूरा भड़ास निकाल रहे हैं। और जिस तरह से इशारों में कह रहे हैं, तो इशारा ठीक नहीं है। जिस तरह से इशारा जो मिल रहा है कि अश्विनी चौबे अंदर से बहुत आहत हैं, दुखी हैं टिकट कटने से। और उनका कहना है कि मैं, हालांकि ऊपर से वो जरूर कह रहे हैं कि मैं नाराज नहीं हूं, बाहर का नहीं हूं, बक्सर का हूं और बक्सर का ही बनकर रहूंगा। 5 साल की भी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सक्रिय रहूंगा 5 साल तक, और आगे जो अगले 5 साल के बाद मैं कुछ करके दिखाऊंगा। यानी जिस तरह से अश्विनी चौबे इशारों में तमाम बातें कह रहे हैं और पूछ रहे हैं मेरा कसूर क्या है, ये भी पूछ रहे हैं साथ साथ, और कह रहे हैं कि मेरा कसूर यही है कि सक्रिय राजनीति में पूरी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर सक्रियता से बना रहा। तो अश्विनी चौबे के दिल का दर्द जो है, अंदर का दर्द है, वो बार निकलकर सामने आ रहा है। अश्विनी चौबे अब बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं। अब आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से पहले चर्चा हुई थी टिकट कटने के बाद कि अश्विनी चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, लेकिन अश्विनी चौबे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी थी आखिरी वक्त पर। तो ऐसे में अश्विनी चौबे अब दिल की बात पटना आकर सुना रहे हैं। तो आगे देखिए होता है क्या। लेकिन टिकट कटने से अश्विनी चौबे बहुत आहत हैं और दिल के अंदर उनके टीस भरी पड़ी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।